इधर किसानों से जुड़े नए कृषि बिल के लोकसभा में पास होने के बाद एनडीए में भी दरार पड़ गई है। केंद्र सरकार में अकाली दल से इकलौती मंत्री हरसिमरत कौर ने कृषि बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृषि विधेयक के विरोध में पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर हैं। 25 सितंबर को किसानों ने पंजाब बंद बुलाया है। नए विधेयक से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं। टॉप 9 किसानों पर संग्राम। कृषि से जुड़े 3 बिल के विरोध में एनडीए सरकार में शामिल अकाली दल के कोटे से बनी खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा, पिछले कई दिनों से किसान बहुत परेशान हैं। हमारी कोशिशों के बाद भी सरकार ने सड़कों पर उतरे किसानों की नहीं सुनी, तो हमने इस्तीफा दे दिया। अकाली दल किसानों और मजदूरों की पार्टी है। पंजाब के किसानों की बात। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसानों के खिलाफ कृषि बिल को हमारे विरोध के बावजूद सरकार लाई। सरकार के सामने हम किसानों की बात पिछले 2 महीने से रख रहे थे। हम उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं जो किसानों के खिलाफ है। एनडीए में बने रहने के सवाल पर कहा कि पार्टी के फोरम में आगे की रणनीति तय होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच कल किसानों से जुड़े कृषि बिल, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक के साथ कृषक विधेयक, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार को पास कर दिया गया। बिल के विरोध में वोटिंग से पहले कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके ने वॉकआउट किया। बिल का विरोध मोदी सरकार में शामिल अकाली दल ने भी किया। लोकसभा से पास हो जाने के बाद अब बिल राज्यसभा में भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों का पास होना किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। विपक्ष और सहयोगी अकाली दल के विरोध पर कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अकाली दल के विरोध के दबाव में नहीं है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। पीएम मोदी ने नए कृषि विधेयक को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे सही मायनों में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। लोकसभा में कृषि बिल पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अध्यादेश को किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोलने वाला बताया। बैंकों में रखते हैं तो पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने लोकसभा में कृषि विधेयक का कड़ा विरोध किया। भगवंत मान ने कहा, किसानों का हितैषी बताने वाली अकाली दल एक मंत्री पद को छोड़ने को कुर्बानी बताकर झूठे आंसू दिखा रही है। अकाली दल पंजाब में कई बार इस बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बता चुकी है, जबकि ये बिल मुनाफाखोरों के फायदे के लिए है। हरसिमरत कौर के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने नौटंकी करार दिया। कृषि बिलों पर केंद्र सरकार की तरफ से अकालियों के मुंह पर तमाचा मारने के बावजूद अकाली दल ने अभी तक सरकार से संगठन का नाता नहीं तोड़ा। अमरिंदर ने कहा कि अगर अकाली किसानों के सच्चे हितैषी होते तो वो पहले ही सरकार से अलग हो सकती थी। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा ज़मीर नहीं मानता था। कृषि से जुड़े लोकसभा से पास हुए बिल में वन नेशन वन मार्केट की तरह किसानों की उपज को देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। इसके जरिए बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। किसानों की उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त भी की जा सकेगी। निजी क्षेत्र से भी कृषि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कृषि से जुड़े 3 बिल का देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा में पिछले 2 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। नए कृषि बिल को लेकर किसानों के मन में मंडी व्यवस्था खत्म होने से नुकसान का डर है। इसके साथ ही किसानों को कहना है कि इससे निजी कारोबारियों या बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ जाएगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,